हेलो स्टूडेंट्स, हेलो सर। चैप्टर 7 क्लास 10th न्यू एनसीईआरटी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट करेंगे। इसमें नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म। ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बन रहा है? रेक्टेंगल बन रहा है या स्क्वायर बन रहा है या पैरेललोग्राम बन रहा है या फिर रोम्बस बन रहा है? तो सबसे पहले हमने यहाँ नेमिंग कर ली। एक फिगर जरूर बना लो क्वाड्रिलेटर। यहाँ ए के बाद बी आता है, बी के बाद डी नहीं आएगा, सी आएगा और फिर डी आएगा। ए के कोऑर्डिनेट्स 4,5, बी के 7,6, सी के 4,3 और डी के 1,2। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? स्क्वायर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप ये चिंता मत करो, कोई बच्चा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करता है, होल स्क्वायर नेगेटिव का पॉजिटिव का एक ही आता है, वैल्यू एक ही आएंगे, डोंट वरी। अब हमने इसको x1 ले लिया, y1 ले लिया, x2 ले लिया, y2 ले लिया। अब हमने डिस्टेंस फार्मूला a और b में फिट कर देना है। तो x2 7 और x1 5, 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर, y2 6 और माइनस y1 5, तो इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये x2 माइनस x1 7, यहाँ x1 4 है तो 4 कर दो, वो गलती से कुछ लिख गया था, 7 माइनस 4। y2 माइनस y1 6 माइनस 5, तो 7 माइनस 4 करोगे तो 3 का स्क्वायर आएगा और 6 माइनस 5 करोगे तो 1 का स्क्वायर आएगा। तो आपको क्या मिला? 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, ये √10 आ गया। √10 यूनिट्स लिख दो, यूनिट्स। अब हम किसकी तरफ दौड़ रहे हैं? अब हम BC को कैलकुलेट करेंगे। तो BC x2 y2 ले लिया है तो इसको x1 और y1 ले लो। तो x2 माइनस x1 तो 7 और y2 x2 7 और x1 4 है तो 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर कर दो। अब y2 माइनस y1 तो यहाँ पर 6 y2 और y1 3, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर कर दीजिए। अब आप यहाँ से देखिए 7 माइनस 4 कितना होता है? 3 होता है और 6 माइनस 3 भी 3 होता है। तो यहाँ पर BC निकलने वाला है। BC कितना निकलेगा? BC निकलेगा आपका 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 9, तो यहाँ पर ये √18 आ गया। और ज़्यादा इतना भी छोड़ सकते हो या फिर इसके फैक्टर्स बना लो, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। फैक्टर्स तो आते हैं प्राइम फैक्टर्स, तो ये 3 बाहर आ जाएगा, 3√3 यूनिट। तो इसमें कोई चक्कर वाली बात नहीं है। आप √18 भी तो 3 बाहर आ जाएगा और अंदर 3 नहीं बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, 3√2। अब हम BC ए बी निकाल लिया, BC निकाल लिया। अब हम DC की तरफ दौड़े लगाएंगे। तो DC की तरफ x1 y1 है तो इसको आप x2 और y2 ले लो। DC x2 माइनस x1 तो 1 कौन है? x2, तो x1 कितना 4, तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 माइनस 4 होता है माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1, तो माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब माइनस 3 का होता है होल स्क्वायर प्लस का 9, माइनस 1 का आ जाएगा 1 और √10, ये √10 यूनिट्स आ गया। अब एक साइड बची है, वो साइड कौन सी बची है? आपकी AD, A और D। AD निकालो। AD के कोऑर्डिनेट्स ना दिख रहे हो तो हम यहाँ लिखे लेते हैं। A कितना है? 4,5 और D कितना है? A आपका 1,2। तो इसको x1 ले लो, y1 ले लो, x2 ले लो, y2 ले लो। यहाँ पर लिख दिया। आपको फिगर दिखेगी तो आप इसे लिखने की जरूरत नहीं है। x2 माइनस x1 तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 1 x2 है और x1 4 है तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। y2 माइनस y1 2, y2 है, y1 माइनस 5 है तो 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर आ जाएगा। 1 माइनस 4 होता है -3, तो -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 -3, तो -3 का होल स्क्वायर। ये यहाँ पर क्लोज कर दो। आगे A और D, तो हमने देखा -3 जब नेगेटिव का होल स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है। 3 का स्क्वायर 9 और -3 का भी 9, तो ये आपका आ गया √18। तो √18 ही लिख दो या फिर आपको 3√2 यूनिट्स लिख दो। तो हमने क्या देख रहे हैं? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अपोजिट साइड्स इक्वल आ रही हैं। अपोजिट साइड्स इक्वल आ रही हैं तो 2 चांस है, रेक्टेंगल भी हो सकता है और ये पैरेललोग्राम भी हो सकता है। पैरेललोग्राम होना है तो मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स
डायगोनल्स के जो मिड पॉइंट है वो इक्वल आना चाहिए। AC के मिड पॉइंट निकाल दो, BD के मिड पॉइंट्स निकाल दो, तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा अगर मिड पॉइंट्स इक्वल आते हैं। डायगोनल्स इक्वल आते हैं तो रेक्टेंगल हो जाएगा। तो अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं आए, अगर आपने डायगोनल्स निकाल दिए तो डायगोनल्स इक्वल नहीं आए तो आप लिख लेंगे इट इज अ पैरेललोग्राम। अब हम देखते हैं कि इसके मिड पॉइंट्स देखते हैं। तो हम मिड पॉइंट्स निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ पर अब आई थिंक कि आपको ये फिगर नहीं दिख रही होगी, तो हमने रफली ये फिगर बना लेते हैं। A 4,5 और B 7,6 और D C 4,3 और D 1,2। आपको बनाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में डबल, क्योंकि यहाँ दिख नहीं रही बोर्ड पे, तो इसलिए हमने ये बना दिया। अब मिड पॉइंट निकालो। अब मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। डायगोनल AC के मिड पॉइंट निकाल दो, BD के। अगर ये इक्वल आ जाते हैं तो आप कह सकते हैं विदाउट एनी डाउट कि इट इज अ पैरेललोग्राम, इट इज अ पैरेललोग्राम। तो आप इसे पैरेललोग्राम कर सकते हो, कि पैरेललोग्राम बता सकते हो कि ये पैरेललोग्राम है। अब यहाँ पर AC के डायगोनल निकालो, तो इसे x1/1 ले लो और इसको क्या ले लो x2/2। तो मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2 और यहाँ y1 प्लस y2/2 AC के लिए। BD के लिए भी वही x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। x1 प्लस x2 तो 4 प्लस 4/2, x1 x2 दोनों 4 हैं। y1 प्लस y2 5 प्लस 3/2। अब यहाँ से ये 3 है। अब आ जाओ BD के लिए। BD के लिए तो ये x1 y1 और इसको x2/2 ले लो, x2 और y2। तो x1 प्लस x2 तो 7 प्लस 1/2, y1 प्लस y2 6 प्लस 2/2। तो 4 प्लस 4 8/2 और 5 प्लस 3 8/2 और यहाँ पर 7 प्लस 1 8/2, 6 प्लस 2 8/2। तो हमने क्या देखा, 8 को 2 से डिवाइड करो 4 और ये भी 4 आएगा। 8 को 2 से डिवाइड करें, 8 को 2 से डिवाइड करें 4, 8 को 2 से डिवाइड करें 4। अब हमने क्या देखा, सिंस AB और DC निकाले थे हमने, ये आए थे √10, ये √10 यूनिट्स आए थे। और हमने देखा BC और DC ये निकाले थे, ये आए थे √18 आए थे। AB और DC ये अपोजिट साइड्स कितनी आई, √10 यूनिट। अब BC और AD √18 आया। √18 को सॉल्व किया था तो क्या आया था 3√2, या एक ही बात है, दोनों की वैल्यू इक्वल है। एंड क्या आया था, एंड मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल्स आर इक्वल and opposite sides are equal, and opposite sides are equal, so it is a पैरेललोग्राम। पैरेलल का साइन है और GM लिखा है, पैरेललोग्राम। ये आपका आंसर आ गया। जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके अपोजिट साइड्स इक्वल आ जाएंगे और मिड पॉइंट्स लगा करके डायगोनल के मिड पॉइंट्स है ना, मिड पॉइंट्स AC और BD के इक्वल आ जाएंगे। रोमस में भी ऑल साइड्स इक्वल आएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, फिर मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल AC BD इक्वल आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट को किया। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो वॉच करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स गॉड। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।